अगर आपका एकमात्र लक्ष्य भी यूपीएससी एनडीए की एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसे फोड़ना है कैसे भी करके, नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना है, कुछ भी हो जाए बस मुझे तो एनडीए जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठना है, यही तुम्हारा सपना है, जुनून है अगर तुम में एनडीए के नाम का, तो इस वीडियो में तुम्हारे लिए बहुत काम की चीजें होने वाली हैं। बहुत काम का मतलब जनाब वो सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं पिछले 3 साल से यूपीएससी एनडीए के स्टूडेंट्स को स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आप सभी के लिए मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा, स्पेशल मैथमेटिक्स का कोर्स उड़ान बैच लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको रोजाना रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी, पीवाईक्यूएसएस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर। तो सबसे पहली चीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को ताकि आपको हमारी हर एक क्लास का अपडेट मिल सके। यूपीएससी एनडीए 2023 एकमात्र लक्ष्य अगर है आपका तो बस रुक जाइए, थम जाइए और मेरी हर एक बात को जरा ध्यान से जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाई। गौर से सुनने का मतलब हर एक बात जो मैं कहूंगा उस बात के पीछे कुछ लॉजिक होगा, उस बात के पीछे कुछ फैक्ट होगा, कोई पॉइंट होगा जो आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहली चीज, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इतना तो 100% श्योर है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं यूपीएससी एनडीए के नाम की एक आग लगी हुई है। एक छोटी सी चिंगारी ही बेशक क्यों ना जली हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो एनडीए के नाम का एक अरमान इस दिल के अंदर जगा हुआ है मेरे भाई। बोलो यस और नो, जगा हुआ है। तो अब उस आग को, उस चिंगारी को हमें आग बनाना है, फिर उसे ज्वालामुखी बनाना है, तो वही करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं उन पॉइंट्स को आपको नोट करना होगा अपनी नोटबुक के अंदर। तो सबसे पहले एक पेन और एक पेपर उठा लीजिए, फिर हम सारी बातें शुरू करने वाले हैं और लिख डालिए यूपीएससी एनडीए 2023 एकमात्र मेरा लक्ष्य है। कुछ भी हो जाए सब लक्ष्य छोड़ दो, प्यार व्यार सब भूल जाओ, अब केवल एकमात्र लक्ष्य है हमारा यूपीएससी एनडीए 2023। तो जरा एक बार इस पर ध्यान दे लीजिए, कॉपी के ऊपर ये हेडिंग आप लगा सकते हैं, यूपीएससी एनडीए 2023 एकमात्र लक्ष्य। जब आप ये लिख देते हैं उसके बाद में मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट नोट करवाऊंगा, जो पॉइंट्स आपको जानने हैं, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसा कि 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एक क्लियर डायरेक्शन देने वाले हैं। क्लियर डायरेक्शन का मतलब क्या है? वो सारी चीजें आपको इन 5 पॉइंट्स के अंदर सीखने को मिलने वाली है। यस और नो? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा है जनाब सेट यूर गोल्स। क्या है? सेट यूर गोल। क्या है? सेट यूर गोल्स। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जनाब। ये फर्स्ट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा, जब तक हमें हम ये नहीं पता होगा कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। मान के चलिए आप एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और विंडो जो टिकट खिड़की होती है वहां जाकर उससे कहते हैं भाई साहब एक टिकट दे दीजिए। वो आपसे पूछेगा भाई कहाँ की टिकट लेनी है, कहाँ जाना है, तो आप क्या कहोगे? कहीं की भी दे दो। तो वो आपको कहीं की भी नहीं देने वाला, आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, टिकट कहाँ की लेनी है, उसे नहीं पता कि आपको टिकट देनी कहाँ की है। यस और नो? तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, और आपका गोल अगर एनडीए है तो उसे एनडीए ही लिखो कि मेरा लक्ष्य, मेरा गोल एकमात्र एनडीए है। जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं वो 12वीं कक्षा को साथ लेकर चले, जो 11वीं वाले हैं वो केवल एनडीए पर फोकस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अलग अलग प्रकार से अपनी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपना गोल सेट करना होगा जनाब। तो फर्स्ट सेट यूर गोल। एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूं। मान के चलिए आप कल कहीं ट्रिप पर जाने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, तो आप कहीं घूमने जा रहे हो उसके पहले पूरी प्लानिंग करते हो, पहले सेट करते हो सब कुछ कि कल मैं जाऊंगा, इस ट्रेन से जाऊंगा, वहां उतरूंगा, वहां खाऊंगा, वहां सोऊंगा, इतने दिन रुकूंगा, वहां घूमूंगा, वहां फोटो खिंचवाऊंगा, इससे मिलूंगा, सब कुछ सेट कर लेते हो। तो वो जब वो एक 2-3 दिन की, 1 सप्ताह की ट्रिप के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, तो क्या तुम अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल के लिए ये इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्या?
करना होगा, करना चाहिए, क्योंकि तभी 99% लोग, कितने मेरे भाई, तभी 99% लोग हमेशा फेल होते हैं, क्योंकि उन भाई साहब को पता ही नहीं होता उन्हें जाना कहाँ है, उनकी मंजिल कहाँ है, और जब तक तुम्हें ये चीज नहीं पता होगी तब तक तुम भी नहीं पहुंच पाओगे। ओके, सो फर्स्ट सेट यूर गोल, आपको पहले पन्ने पर ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका सेट यूर गोल, अपने गोल को सेट करो कि तुम्हारा गोल क्या है। पॉइंट नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, पॉइंट नंबर सेकंड हमारा कहता है कि आपने जो गोल सेट किया है उसके बारे में गेन ऑल द काइंड ऑफ नॉलेज, क्या करना है आपको, गेन ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, यस और नो। आपको, आपने जो कोई भी गोल सेट किया है उस गोल के प्रति आपको पूरा नॉलेज इकट्ठा करना होगा। जैसे मान के चलिए भाई साहब, आपने क्या गोल इकट्ठा सेट किया, आपने गोल सेट कर लिया कि एनडीए मेरा लक्ष्य है, एनडीए ही मेरा गोल है, तो भाई एनडीए के बारे में आपको एक एक डिटेल्स पता होनी चाहिए। मान के चलो कल ही तुम्हारे घर पे तुम्हारे रिश्ते वाले आ जाते हैं, यस और नो, आ सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है, तुम्हारे आ जाए, किसी के भी आ जाए, और तुमसे वो तुम्हारे मम्मी पापा के सामने कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, तुम्हारा एज ए टेस्ट ले लें, बैठो बेटा, सामने बैठ गए, वो तुमसे पूछ लें कि भाई बता किस चीज की तैयारी कर रहा है बेटा, तो तुम कहोगे एनडीए की, कैसे, छाती चौड़ी करके एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, यस और नो। अब उन्होंने तुमसे पूछा कि बेटा एनडीए कहां है, एनडीए कहां एस्टेब्लिश किया गया है, और तुम्हें पता नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, जस्ट मेरी स्क्रीन पर इधर देख लीजिएगा। अभी भी ऐसे बहुत सारे भाई, हजारों बच्चे ऐसे जिन्हें ये नहीं पता एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां है। अरे जो सपने देखकर बैठे उन्हें भी नहीं पता, सच कहूं तो, कि एनडीए द नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है, यस और नो। तो तुम्हें अपने सपने के बारे में, अपने गोल के बारे में एक एक चीज तुम्हें उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा होना चाहिए। यूपीएससी एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, कब स्थापना हुई, किसने करी, कहां करी, कितना एग्जाम होता है साल में, क्या पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है, कितना नंबर का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या मिनिमम पास मार्किंग होती है, हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए उस एग्जाम से रिलेटेड या तुम्हारे गोल से रिलेटेड। बोलो यस और नो। जब तुम्हें उसके बारे में ही नहीं पता तो क्या खाक करोगे। तुमने अगर कभी कोई लड़की या लड़के को पसंद किया है, देखो किसी लड़की, कोई लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करती है या कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, तो वो सबसे पहले क्या जानता है, उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता है कि उसे क्या पसंद है, वो कितने बजे आता है, जाता है, सोता है, उठता है, खाता है, बैठता है, ठीक है, उसे मतलब सारी चीजें, किस रास्ते से गुजरता है, ये सब चीजें उसे पता होती है। उसका डॉग का क्या नाम, उसकी बिल्लिया का क्या नाम है, उसके कुतिया का क्या नाम है, सारी चीजें पता होती है, यस और नो। तो क्या तुम्हें अपनी लाइफ के गोल के बारे में सारी चीजें पता नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट तुम्हें नोट करने चाहिए कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेट यूर गोल, पॉइंट नंबर सेकंड, गेन ऑल काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट यूर गोल। ठीक है जी, आपके गोल के बारे में हर एक नॉलेज आपको इकट्ठा करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर थर्ड की मैं बात करता हूं जनाब। पॉइंट नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है? पॉइंट नंबर थर्ड तुमसे कहता है कि नॉलेज तुमने इकट्ठा कर लिया, अब अपना टाइम टेबल बनाओ। क्या बनाओ? टाइम टेबल। क्या बनाना है बोलो? आपको अपना यहां पर टाइम टेबल बनाना है, यस और नो। टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल का मतलब भाई एक छोटा सा यहां पे पहले एक स्टोरी और सुनाना चाहूंगा। एक स्टोरी का मतलब आज से लगभग सन 1989 के अंदर, ठीक है जी, सन 1989 के अंदर ब्रेन ट्रेसी की एक बुक है। ब्रेन ट्रेसी की एक बुक है। उस बुक को मैंने जब सुना था, उसकी ऑडियो समरी सुनी, उससे मुझे ये बात पता चली थी कि उस बुक के अंदर बताया गया है कि सन जब जब सन 1989 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च की गई थी। और रिसर्च किस पर की गई थी? टाइम शेड्यूल के बारे में की गई थी, उनके गोल सेट के बारे में की गई थी। तो उस रिसर्च के अंदर क्या पता चलता है वो बताता हूं तुम्हें। उस रिसर्च के अंदर पता चलता है जनाब, जब रिसर्च करी गई वहां के ग्रेजुएट्स पर, तो उनसे पूछा गया कि आप में से कितने लोगों को उनके गोल सेट हैं या कितने लोगों को उनके गोल्स पता है। तो तुम्हें अफसोस होगा ये जानकर कि वहां पर जो जितने लोग थे उनके 85% लोगों को उनकी लाइफ के कोई गोल सेट
सेट नहीं थे, जबकि जो 12% लोग थे उनको उनके लाइफ के गोल सेट थे, बट उन्होंने कभी उसे पेपर पर नहीं लिखा। जबकि जो 3% लोग थे, ये 3% लोगों को उनके लाइफ के गोल सेट भी थे, हर चीज के, कैरियर का गोल मान लो, तुम लाइफ का गोल मान लो, एग्जाम का गोल मान लो, हर टाइप का उनको गोल सेट थे, उन्होंने उसे पेपर पर लिखा हुआ था। जब यही रिसर्च अगले 10 साल बाद दोबारा दोहराई गई उन्हीं लोगों के ऊपर, तो वहां पर इस रिसर्च का रिजल्ट जो निकला वो बड़ा ही चौंकाने वाला था, और तुम भी उसे सुनकर चौंक जाओगे। वास्तव में क्या रिजल्ट था? ये रिसर्च बताती है कि जो 85% लोग जितना सक्सेस थे अपनी लाइफ के अंदर, जितने सक्सेसफुल थे अपने कैरियर के अंदर या हर चीज के अंदर, जितना वो कमाते थे, ये 12% लोग उनसे 2 से 3 गुना कमाते थे। यस और नो? जबकि ये 3% लोग जिनके गोल सेट थे, जिन्होंने पेपर पर लिखा था, वो लोग अपनी लाइफ के अंदर इनसे 10 से 20 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा, यानी उनसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, उनसे ज्यादा कमाते थे, ज्यादा बेटर जगह पर थे, ज्यादा बेटर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल थे। तो मैं यही बताना चाहता हूं, अगर तुम टाइम टेबल बनाकर चीजों को पूरा करते हो, अपने गोल्स को लिखते हो, देखो एक हमारा, देखो एक तो है हमारा लाइफ का गोल, वो एक अलग गोल है, एक हमारा कैरियर गोल है। जैसे कैरियर गोल तुमने सेट किया जनाब यूपीएससी एनडीए, अब यूपीएससी एनडीए को सिलेबस है उसको भी तो पूरा करना होगा, उसको पूरा करने के लिए तुम्हें डेली के गोल सेट करने होंगे कि आज का गोल, रोजाना शाम को सोते टाइम पे अपना नेक्स्ट डे गोल लिख लो। जैसे मैंने लिखा कि मुझे आज ये वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें देना है, ये मेरा गोल था, ऐसे तुम अपना गोल सेट करो, मुझे कल के दिन के अंदर ये चैप्टर पढ़ना है, इसका रिवीजन मारना है, इसको ये करना है, वो करना है, पहले नोट करके रखो। तो ऐसे तुम अपना टाइम टेबल बनाओ। दूसरी चीज, टाइम शेड्यूल बनाओ अपना, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे क्लास लेनी है, कितनी देर मोबाइल चलाना है, कितनी देर पढ़ना है, हर चीज का टाइम तुम्हारा मैनेज होना चाहिए। यस और नो? पॉइंट नंबर 4 जो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अपनी ओर से मानता हूं जनाब, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कुछ बदलने वाला है। यस और नो? ये पॉइंट हमारा है, क्या है जनाब? फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंस। क्या कहना चाहता है, इसकी फीलिंग समझाने की कोशिश करता हूं जनाब। अगर आप कोई भी अच्छा काम करेंगे या कोई भी अपनी लाइफ के लिए शुरुआत करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉब्लम आने वाली हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तुमने अगर एनडीए की तैयारी शुरू कर दी ना, तुम्हारे खच्चर दोस्त जो नालायक निकम्मे हैं ना, वही दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम उनके साथ खेलने नहीं जाओगे, उस टाइम पे पढ़ने बैठ गए तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। घर वाले, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। मोबाइल पर भी तुम्हें, मोबाइल भी डिस्टर्ब करेगा। जब तुम पढ़ने बैठोगे तभी टुनक टुनक नोटिफिकेशन बजेगा। 1000 टाइप की प्रॉब्लम होंगी। तो तुम फाइंड आउट करो, एक एक प्रॉब्लम को लिखो, एक पन्ने पर अलग से कागज पर लिखो कि क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हारे गोल तक पहुंचने में तुम्हें दिक्कत दे सकती है। जैसे मान के चलो तुम किसी जर्नी पर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो और तुम्हें जाना है शिमला। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें शिमला जाते टाइम पे यहाँ प्रॉब्लम होगी, टिकट नहीं हुई तो प्रॉब्लम, खाना नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम। तुम पहले समाधान करके उनका सॉल्यूशन लिख लेते हो। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को ढूंढो कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तुम्हारे रास्ते, मतलब अगले ही महीने मामा जी के लड़के की शादी है, बुआ की लड़की की शादी है, तो उसमें जाना भी प्रॉब्लम ही है तुम्हारे लिए। उसे कैसे फेस आउट करोगे, क्या कहोगे, क्या बहाने बनाओगे, कैसे कंटिन्यूटी रखोगे। हर प्रॉब्लम को लिखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ में नोट कर लो कि मैं ये सॉल्यूशन करने वाला हूं, तभी आगे चीजें बढ़ सकती है। एंड लास्ट फाइनल पॉइंट जो 5th नंबर है, तुम्हें गोल तक पहुंचने तक, ठीक है जी, गोल तक पहुंचने तक, गोल तक पहुंचने तक तुम्हें रुकना नहीं है। क्या नहीं करना? रुकना नहीं है। यस और नो? गोल तक जब तक तुम पहुंचते नहीं हो तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। एक किसी महान व्यक्ति की मैंने कुछ पंक्तियां अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि अगर मैं दौड़ सकता हूं तो मैं दौड़ूंगा, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो मैं चलूंगा, अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं रेंगूंगा, लेकिन मैं कभी रुकूंगा नहीं जीवन में।
आगे आगे बढ़ता रहूँगा। चाहे तुम खरगोश ना सही, कछुए बनकर चलो, लेकिन आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच जाओगे मेरे यार, मेरे भाई। विश्वास रखो, जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जो समय के साथ बदलते हैं, जो मेहनत करते हैं, अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढ कर उनका इलाज कर देते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हीं लोगों के सपने वास्तव में सच होते हैं। यस और नो, कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर फेलियर है, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आज मैं अपना नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं बिल्कुल फ्री में, इसी यूट्यूब चैनल पर तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा तक नहीं लगेगा। कुछ अलग आपको देते हैं तो एक अलग बात है। स्पेशल मैथमेटिक्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आप सबके लिए मैं लेकर आ रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसकी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको रोजाना शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। रोजाना सप्ताह में 6 दिन हमारी क्लासेस होंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो भाई, हम भी करोड़पति बाप की औलाद तो है नहीं जो हमारे पास पैसों की बोरियां भरी पड़ी है, जनाब खोल लेंगे एक और बोरी का मुंडा, ऐसा तो नहीं चलता। हम भी आप ही की तरह हैं, हमारी भी पीछे फैमिली है, थोड़ा काम है, तो ऑफिस का रेंट देना होता है, हजार प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें इधर उधर करने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि हमारे लिए आपका सपोर्ट, आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका साथ रहा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। हम आपका साथ रहा तो हम भी आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपके साथ हम एनडीए तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको छोड़ने एनडीए तक जरूर जाएंगे। विश्वास रखिएगा, अगर आप भी किसी मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से आते हैं और आपके सपनों के बीच में यही बड़े बड़े कोर्सेज की फीस जो 4,000 5,000 रुपए में कोर्स बिकते हैं, वो अगर कहीं रास्ते में आ रही है, या किसी का ऑनलाइन कोर्स तुमने खरीद भी लिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार कैसे करें, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्लास लेते हैं तो क्लास क्वेश्चंस बन जाते हैं, बाद में नहीं बनते, ऐसी हजारों प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती हैं। तो हर सब्जेक्ट की मैं कहता नहीं, लेकिन स्पेशल मैथमेटिक्स में तुम्हारा बिल्कुल फ्री में एक तुम्हारा ऐसे तुम कहोगे कि हाँ भाई बिल्कुल यही तरीका है और ऐसे ही सिलेक्शन होते हैं, ये तुम खुद कहोगे कि हाँ भैया मैथमेटिक्स तो अब कोई नहीं रोक सकता, एनडीए में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सबकी नहीं कहता, जो साथ जुड़ेगा, जो साथ दिल से दिल मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चलेगा, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता। कोई मतलब कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पूरी कायनात लग जाए, लेकिन तुम्हारी मेहनत के आगे सबको झुकना पड़ेगा। लेकिन तुम मेहनत तो करो मेरे यार, तुम मेहनत तो करो, और आज वक्त है तुम्हारे पास, अभी समय है तुम्हारे पास, अगर कर सकते हो तो करो। बाद में पछताओगे फिर कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, क्योंकि बाद में पछताने वाले पछताते रहते हैं। एक कहावत, एक डायलॉग जो मैंने खुद ने लिखा था, वो यही कहता है कि ऐ समय तो रुक जा जरा, बाद में पछताने, बाद में कहोगे यही बात है कि ऐ समय तो रुक जा जरा, मेरे सपने पीछे छूट रहे हैं और इन सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते मेरे अपने पीछे छूट रहे हैं। इन सब चीजों को हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त है सपनों का, अभी वक्त है जो दिल में जो चिंगारी है उस चिंगारी को आग बनाने का, ज्वालामुखी बनाने का। और हमारे लिए देखो, बार बार किसी का कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी का भी XYZ कोई भी हो, किसी का मत देखो, क्योंकि मोटिवेशन वहां से नहीं, मोटिवेशन यहां से आता है। कहां से? यहां तुम्हारे दिल से आता है। जो अंदर से एक आवाज आएगी, वही आवाज तुम्हें मोटिवेट करेगी कि हाँ तुम्हें करना है।